के डीन अभय सिन्हा विवादों में है। आरोप है कि उन्होंने मेस संचालिका अनुराधा चौरे को धमकाकर मेस का सामान आधी रात को बाहर फेंक दिया। मुख्य आरोप दबंगाई और धमकी। डीन अभय सिन्हा पर मेस संचालिका को धमकाने और झूठे प्रकरण में फंसाने का आरोप। सामान फेंकना, मेस का सामान बाहर फेंकने का आरोप, जिससे संचालिका को लाखों का नुकसान हुआ। फर्जी भर्ती, इससे पहले भी फर्जी तरीके से भर्ती करने के आरोप लगे थे। कलेक्टर के आदेश की अवहेलना, डीन पर कलेक्टर के आदेशों की अवहेलना का भी आरोप है। भ्रष्टाचार, मेडिकल कॉलेज में करोड़ों का भ्रष्टाचार होने का आरोप, जिसमें डीन की भूमिका संदिग्ध है। संचालिका की स्थिति, अनुराधा चौरे का कहना है कि मेस के चलते उन पर लाखों का कर्ज हो चुका है। मेडिकल कॉलेज का पेमेंट और बच्चों का पेमेंट बाकी है। न्याय न मिलने पर आत्महत्या की धमकी दी है। सवाल, डीन को ऐसा करने का अधिकार किसने दिया? बिना ई टेंडर और सूचना पलट पर सूचना के मेस का संचालन कैसे किया जा रहा है? शासन प्रशासन क्या कार्यवाही करेगा? सर एक्चुअली मैं यहाँ ऑनलाइन टेंडर ली थी, मेस चलाती थी। कब लिए थे ऑनलाइन टेंडर? 2023 में लिया था, जो 26 तक मेरा 3 साल का एग्रीमेंट था। अभय सिन्हा जी ने माननीय डीन सर ने ये एग्रीमेंट किया था। 5-6 महीने हमारा बहुत अच्छे से मेस चला, हमारी तरफ से किसी प्रकार की ये नहीं की गई। उसके बाद अचानक इन्होंने मुझे भोजन की गुणवत्ता की कमी बताई, जो कि इनलीगल है, जो प्रूफ नहीं है। सिर्फ इन्होंने बोला, इस तौर पे मुझे टर्मिनेशन किया 13 तारीख को रात के 11 बजे मैं मेल देख रही हूँ। इन्होंने ऑफ टाइम मुझे मेल किया कि आपको टर्मिनेट किया जाता है। अच्छा। तो मुझे टर्मिनेट किया गया। मैं कोर्ट गई तो कोर्ट से अभी फैसला आने का है। इन्होंने लॉक कर दिया दूसरे दिन। फिर लॉक के लिए मैं सहायता लेने विधायक जी के पास गई, उन्होंने लॉक को खुलवा दिया, लेकिन प्रोसेस पूरी नहीं हुई थी। कोर्ट का अभी फैसला आने का है। और इन्होंने फिर परसों रात को अचानक ताला तोड़ के, हमारे मेस में बच्चे खाना खा रहे थे, अभी मेस चल रहा था, कुछ बाहर के टिफिन भी आ रहे थे, बाहर वालों को भी अलाउ किया हुआ था, ये मैटर चल ही रहा था। इन्होंने बोला मेस खाली करने के लिए, तो इनके तरफ मेरा 20 से 25 लाख का बाकी है। 10 लाख की FDR, 90,000 का बैंक गारंटी है, स्टूडेंट से कलेक्शन है। आज मेरा सामान 17 से 20 लाख अंदर रखा हुआ है, जो इन्होंने ताला तोड़ के बाहर फेंक दिया है। मेरी एक सुपरवाइजर कल से भूखी प्यासी अंदर है, मेरे लोग को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। तो मैं कलेक्टर सर के पास गई थी मदद लेने। उन्होंने डीन सर को मेरे सामने कॉल किया, इनको एक रूम दिया जाए जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता। उसके बाद जो फैसला होगा उस पर हम आगे का पालन किया जाएगा कोर्ट का। सर ने कोर्ट का रूम नहीं दिए, मैंने अपने बेटे को भेजा, चाबी नहीं दिए मुझे रूम की, मेरा अभी भी सामान पड़ा हुआ है। मैं आज सुबह आई, उनको कंटिन्यू कॉल कर रही थी, सर मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, गेट से मुझे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। आप कितने समय से खड़ी हैं यहाँ सुबह? सर मैं यहाँ 11 टाइम नहीं देख पाई। कल वर्करों को मार के भगाया गया, कल वर्करों को मार के भगाया गया है। डीन ने बोला जो बनता कर लो आपसे, और डीन का कहना था जो आपसे बनता है वो आप कर लो। हॉस्पिटल में एडमिट है सर, जिला अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। मैं गर्ल्स में मैनेजर अच्छा बोल रही हूँ। कब से यहाँ पे मेस में आप काम कर रहे हो? सर 2 साल हो गए। किसके अंडर में काम कर रहे हो आप? अनुराधा सुनील चौरिया। अच्छा, क्या हुआ अभी, क्या शिकायत है आपको? कल मॉर्निंग से मेस बंद है, बॉयज हॉस्टल का पूरा सामान बाहर बिखरा पड़ा है हमारा, जो अंदर नहीं रखने दिया, और ना ही खाना हमारे वर्कर को ना अंदर आने दिया, और ना मेरे लिए किसी का खाना किसी ने लाया भी तो उसको अंदर नहीं आने। वो सामान के अंदर से बाहर फेंक दिया गया है? बाहर फेंक दिया गया सर। किसके द्वारा? परमिशन के, किसी की परमिशन नहीं ली गई, हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया कि आपका सामान हम बाहर रख रहे हैं या कुछ। आपको 24 घंटे से बंद रखा गया है, ऐसा कहा जा रहा है, मैडम कह रही है कि 24 घंटे से आप अंदर ही हैं, बाहर नहीं आने दे रहे? अंदर ही हूँ, गर्ल्स हॉस्टल में। जो भी अभी नया आ रहा है खाना देने वाला, वो सब लोग बाहर निकाले, और गार्ड लोग सभी थे। और अपने आप 24 घंटे से अंदर हैं, आप जी आप बोल रही हैं। जी सर। 24 घंटे से अंदर आपको किसने रोका था? सर सभी गार्ड लोग थे। नहीं, गार्ड लोग आपको रोका किसने अंदर? सर आपको बाहर नहीं आने दे रहे थे क्या? नो सर। किन नहीं आ रही? नहीं सर, मुझे बाहर नहीं आने दे रहे। कौन किसके द्वारा नहीं आने दे रहे थे? सभी गार्ड लोगों के द्वारा। तो गार्ड लोगों को किन्ने, मतलब गार्ड को किन्ने बोला गया था कि भाई क्यों मैडम जी को बाहर? सर के द्वारा बोला गया होगा, जो भी परमिशन उधर से ऑर्डर नहीं था बाहर निकलने का, अंदर आने के लिए भी परमिशन नहीं। नाम मालूम है? गार्ड थे जिन्होंने रोका आपको बाहर नहीं जा सकती? सर ऐसे सागर सर थे, मैं जीतू सुपरवाइजर। हाँ, इन लोगों के द्वारा, दूसरे के द्वारा मुझे बुलवाया गया, तो मैं नहीं आई।
तो वहाँ सट्टा शराब सब चलती रात में। बिल्कुल वीडियो फुटेज है हमारे पास, फुटेज है, पत्ते खेलते हुए फुटेज है हमारे पास सर। बगैर साक्ष्य हम कुछ नहीं बोलते, बिना साक्ष्य और एविडेंस की बात नहीं कर सकते। और ये एक मेडिकल कॉलेज होके यहाँ 1:30 2 बजे रात में यहाँ आना जाना होता है, तो गार्ड क्या करते हैं? 9 बजे के बाद कोई नहीं आता है, 9 बजे के बाद कोई स्टूडेंट नहीं आता, जाता है तो उसको हम लोग लिख के देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 9 बजे के बाद कोई लड़कियों के लिए 9 बजे का टाइम है और लड़कों के लिए 10 बजे का टाइम है। आपके मेडिकल कॉलेज में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है पत्रकार जी, तो क्या पत्रकार अंदर अलाउ नहीं है? बिल्कुल अलाउड है। जो बात कह रही थी अभिव्यक्ति की आजादी भी छीनी जा रही है। आपको कुछ और पूछना है तो बताइए। हमारे श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष की गाड़ी है। अभी कुछ और पूछना है बताइए। आपको मुझे जो कहना कह दिया अपनी तरफ से, और कुछ कहना तो बताइए। मैं फिर वही कह रहा हूँ, संभायुक्त महोदय द्वारा अभी एक क्वेश्चन है मेरा, एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, अभी जब मेस का टेंडर इनका निरस्त हुआ, ये टेंडर नहीं निकला, ना निविदा निकाली गई, फिर आंसू डागा का सामान कमरे में कैसा रखा गया दीनदयाल रसोई वाले का? स्टूडेंट द्वारा ये क्या कहते हैं, नो लॉस नो गेन के उस बेसिस पे चल रहा था। जो ये किराया था, ये इनको 39 या 42,000 देना था पर मंथ। ये करीब 6 या 7 महीने का इनका किराया बाकी है, जो रघुवीर मेस वाला। ये अपने में एक सक्षम कारण है हमारे जो टर्म्स एंड कंडीशन में, फिर भी हम लोग ने चलने दिया इनका। चलो चलने दो, 7 महीना 6 या 7 महीना किराया इनका बाकी है। 30-32 लाख का पेमेंट उनका बाकी है, 2,40,000 आपको उनको किराया देना है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, कोई अपनी तरफ से तो मैं रखूंगा नहीं। जो अगर लीगल होगा, मामला कोर्ट में है, ये भी इसका भी हो जाएगा। रुद्र टाइम न्यूज से जिला ब्यूरो चीफ ललित रघुवंशी की खास रिपोर्ट।